नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये एमसीक्यू का आखिरी वीडियो है जिसमें 800 से लेकर 850 एमसीक्यू, जो नया बुक है उसमें 850 एमसीक्यू टोटल था, जिसको हम लोग आज देख लेंगे। तो इसका मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आप वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ है? बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ है। तो इसका इसका राइट आंसर जो दिया है उसका ऑप्शन ये है, हरिमाऊ शक्ति में। हरिमाऊ शक्ति में मलेशिया का, भारत और मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ है, जो इसका नाम हरिमाऊ शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो पूछ रहा है कौन से नंबर का है? तो भारत इस समय तीसरे नंबर का, भारत दुनिया में स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, तीसरे नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल डक्टेड डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किसने किया है? कह रहा है कि सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, डीआरडीओ पुणे के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? कह रहा है किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दोस्तों ये आखिरी वीडियो है एमसीक्यू का, और मैं इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप उसको वन बाय वन करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स एथलेटिक्स ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिता की कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत में शामिल किया है? ये कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर में। नेक्स्ट कह रहा है कि 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन कॉप 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना बिहार में। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने कहा भारत के पहले ग्रीन स्टील टेक्नो टेक्सोनॉमी का अनावरण किया है। कहाँ टेक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? महिला की सूची में कह रहा है कौन शीर्ष पर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्सुला वान डेर लेन ने यूरोपीय आयोग अध्यक्ष हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, कह रहा है पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसका राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काश पटेल को। और नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 97 और राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी C59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोबा 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है? ठीक है, कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर दिया आईआईटी मद्रास में बनाया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए
किस नाम से एक डीटीएच चैनल शुभारंभ किया है, किस नाम से शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पीएम ई विद्या के नाम से। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मेघालय के लिए, मेघालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजी एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 10 गुना असरदार है। इसका नाम है नेप्थ्रोमाइसिन है, जो इसका नाम नेप्थ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को भारत का कौन दिवस मनाने का प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव पारित किया है, ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व ध्यान दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईएनएस तुसील के नाम से। और नेक्स्ट करा कि मेरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को। ठीक है, 2024 का चुना गया इस शब्द को, यानी ध्रुवीकरण का जो अब 25 के लिए भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में संयुक्त सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा? ये कह रहा है कितने किसने इतिहास रचा है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए दिया है, पायल कपाड़िया ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस आईआईटी धारणी नामक दुनिया के पहले भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, आईआईटी बिहटा पटना के द्वारा। ठीक है, सॉरी सॉरी, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, पटना नहीं है, मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील की सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है, हरमीत कौर ढिल्लो को। और नेक्स्ट करा कि हाल ही में गूगल ने दुनिया के सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप का किस नाम से लॉन्च किया है? क्वांटम कंप्यूटर जो चिप है उसको किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है, विलो, विलो नाम से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करा कि 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है? किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है फिल्म महोत्सव में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस को। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, संजय मल्होत्रा के द्वारा। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा के द्वारा कार्यभार संभाला गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। गीता जयंती पर, ठीक है, कह रहा है गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? किस शहर में पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन है, भोपाल में। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियनशिप बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, डी गुकेश के द्वारा इतिहास रचा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुड़मारस है, इसको चुना गया। नेक्स्ट है, दुबई स्पोर्ट काउंसिल डीएससी ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को, यानी ए और बी दोनों को। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेक्स्ट है कि रियो डी जेनेरियो में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, 36 का ऑप्शन डी होगा, ब्राजील। कह रहा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन किया गया? तो
ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राज़ील। हाल ही में श्रीलंका की 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी है, हरिणी जयसूर्या ने। और नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है? कह रहा है कि सीएजी नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी को, यानी डेनियल बोरेन बोइम को अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, और अली जबू अवाद या फिलिस्तीन शांति के कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमनीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पे है? भारत का पूछ रहा है स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत 10वें स्थान पे है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार एक खिताब जीता है? इस देश को हरा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन को हरा के। और गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का नया फोकस देश नामित किया गया? किस देश को फोकस का देश नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट कह रहा है कि नागालैंड के किसामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार घोषित किया गया था? किस देश को साझेदार घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जापान और वेल्स को। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? राफेल नडाल किस देश के हैं, ये पूछ रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये स्पेन के हैं, तो 845 का राइट आंसर सी होगा। और हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी ने संसद को प्रधानमंत्री मोदी से संबोधित किया? हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया? ये कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन से देश का संसद का संबोधन किया गया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुयाना को। गुयाना की जो संसद है, उस संसद को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट करा, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोध संक्रमण के लिए नेफ्रोथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है निमोनिया के लिए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुणाचल अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बोस्टन कस्टलिंग ग्रुप पीसीजी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, तो 850 एमसीक्यू टोटल कंप्लीट हुआ, और मैं इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, और इसको वन बाय वन करके देख सकते हैं। अब इसका फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक जो जो थियरी है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।